और देवेंद्र सिंह बबली यहाँ के विधायक हैं। सरदार निशान सिंह जी सामने आए। अगर सब लोग मिलकर के काम करें तो क्या टोहाना में क्या नहीं हो सकता। जब हमने आपको दिखाया था टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल उठाए थे सरकार पर। इसके अलावा उन्होंने जो समस्याएं हैं वो रखी थी। उसके बाद हमने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह उनसे भी रूबरू करवाया था, उनके आगे भी हमने सवाल रखे। और आज हम पहुंच गए हैं जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला है उसके निवास पर। उनसे भी तमाम सवालों के जवाब लेंगे कि किस प्रकार जो वो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे कि जो विधायक है और जेजेपी अध्यक्ष सरदार निशान सिंह है उनके बयानों के बाद आइए चलते हैं सुभाष बराला के पास और उनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। चलिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी है। बराला जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अच्छा। तो बराला जी, वैसे तो आपके जो बयान आते रहते हैं प्रदेश स्तर के या जैसे भी सरकारों को लेकर, लेकिन आज हम आपके साथ स्पेशली टोहाना से बात करने वाले हैं क्योंकि आप टोहाना विधानसभा से। तो सर, किस प्रकार कामकाज चल रहे हैं आपकी भी, जैसे देखते होंगे? देखिए, जिस प्रकार से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, उसके बाद से लेकर के और जो पूर्व में 5 साल का कार्यकाल था, जो काम उस समय शुरू हुए थे, लगातार वो काम चाहे टोहाना है चाहे हरियाणा है पूरी तरह से प्रगति के ऊपर हैं। और भविष्य में भी जिस भी प्रकार का योगदान हमसे हो पाएगा, पूर्व से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से टोहाना के विकास में अपना योगदान देने का काम करेंगे। तो सर, टोहाना की अगर बात करें, टोहाना के विधायक है जेजेपी के यहाँ से, जैसे वीडियो भी वायरल हुई कि वो रात को खेतों में पहुँचे और किसानों ने बताया कि हमारे साथ न्याय करें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाए कि जो सरकार है या वो सुनवाई नहीं करते, अफसर है जो भ्रष्ट है उसके, तो क्या कहेंगे? देखिए, जब जनता ने चुन करके किसी नुमाइंदे को भेजा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो क्षेत्र का विकास भी करवाए और जहाँ कोई समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी करवाए। ये उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है। सर, एक बयान आता है विधायक जी का, हर बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर निशाना होता है कि मतलब वो रुकावट पैदा कर रहे हैं या किसी प्रकार से, मतलब हर मामले में जैसे आपकी तरफ एक इशारा होता है। और अब उन्होंने जैसे 2 दिन पहले खुलकर भी बोला कि जो डिस्टर्बेंस विकास कार्य है उनको किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की साझी सरकार है तो फिर एक पार्टी के नुमाइंदे के द्वारा इस प्रकार की बात कहना अपने आप में सवाल तो खड़े करता है और इसका जवाब भी आना चाहिए। इसका मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता किस प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ के विधायक के सामने आ रही हैं, ये तो वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी हल्के से हैं। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी समस्याएं आती हैं, सरदार निशान सिंह जी सामने आए, विधायक का और मेरा जहाँ भी सहयोग लेना है वो हमारा सहयोग ले। मैं तो एक बात और कहूँगा कि पहले तो 5 साल सरकार में मेरे अकेले की ताकत थी अब मैं पूर्व विधायक के नाते, क्योंकि सरकार हमारी है, निशान सिंह जी बहुत अनुभवी नेता हैं और वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, और देवेंद्र सिंह बबली यहाँ के विधायक हैं। अगर सब लोग मिलकर के काम करें तो क्या टोहाना में क्या नहीं हो सकता। जब पिछले 5 साल में इतने काम हो सकते हैं तो मैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी इस बारे में कहना चाहूँगा कि वो लीड करें, जहाँ कहीं दिक्कत है उसका समाधान करें। और सुभाष बराला हमेशा से टोहाना क्षेत्र की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हर काम करने के लिए तैयार है। तो सर, एक और बयान आता है बार बार कि जो अब से पहले के जो विधायक रहे हैं, जो पिछले कर, उन्होंने अपना व्यवसाय बनाया राजनीति को, लेकिन वो यहाँ अन्याय नहीं होने देते। तो उसमें सभी आ जाते हैं जो पहले, अगर निशान सिंह भी रह चुके हैं, आपकी बात कर लीजिए, या परमवीर सिंह, या उनसे पहले। जी जी, देखिए, ये सब लोग जानते हैं, चाहे मैं मेरी बात करूँ, चाहे पूर्व में मेरे से कोई भी विधायक रहा, किसी की भी बात कर लें, या वर्तमान में है, किसने किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से व्यवहार किया, ये सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जनता एक आईना है, इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जनता से कोई बात छुपी हुई नहीं होती है। अगर मैं मेरी अपनी बात करूँ, मैं वर्तमान में क्या हूँ,
मेरे पूर्वज किस प्रकार के थे, उनका किस प्रकार का काम व्यवसाय था, इस बात की मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ, मैंने गलत काम किए, ठीक काम किए, ये स्पष्टीकरण देने की मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई ज़रूरत है। जनता हर बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। तो सर, जब चुनाव था जेजेपी की टिकट से यहाँ पर लड़े तो निशान सिंह जी भी जैसे साथ में थे, अध्यक्ष है, तो क्या आप मानते हैं उनको भी अब सामने आ जाना चाहिए? जैसे कोई जनता कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल वो जो है, अगर समस्याओं की बात करें किसी भी, बहुत कम दिखाई देते हैं। तो क्या मानते हैं, जैसे टोहाना में एक चर्चा रहती है कि 3 नेता मौजूदा सरकार में है, तो क्या लगता है उनको भी सामने आना चाहिए और मिलकर जो है काम करना चाहिए? देखिए, वो एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं निशान सिंह जी भी, उसके नाते उनकी जिम्मेवारियां भी हैं, उनकी अपनी व्यस्तता भी है। वो कितना टाइम देते हैं वो अपना जिम्मेवारी के हिसाब से वो तय करते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कह सकता हूँ, अगर टोहाना क्षेत्र की भलाई के लिए वो कोई लीड लेते हैं तो मैं उनको सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो बराला जी, जैसे आज आपके निवास पर लोग आए हुए हैं, समस्याएं आप सुन रहे हैं, तो किस प्रकार की जो समस्याएं आ रही है और क्या आप कर रहे हैं? देखिए, यहाँ तो हर प्रकार की समस्याएं आती हैं, शहर की भी आती हैं, गांव की भी आती हैं। तो जिनकी भी समस्याएं आती हैं उनका तत्काल समाधान किस प्रकार से हो, इस बात का प्रयास रहता है। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए TVN न्यूज़ के साथ।